जय हिंद बच्चों। तो आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं बायोलॉजी का, यानी कि मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पुरुषों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके बारे में हम आज पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और बताएंगे। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक चीज़ के लिए, कहीं भी नॉलेज के लिए, कहे नॉलेज पर्पज़ से, एग्ज़ाम पर्पज़, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कहीं भी इसमें आप देख सकते हैं। मतलब कि आप नॉलेज हो जाएगा तो कहीं भी आप चूक नहीं पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये देखिए 6 होते हैं, यानी कि 6 अंग होते हैं मेन। तो पहला जो होता है टेस्टिस। अगर कोई पुरुष है तो उसको पुरुष होने के लिए पहचान क्या है उसका, सबसे पहले उसको उसका टेस्टिस होना जरूरी है। अगर उसका टेस्टिस है, टेस्टिस जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं, तो अगर टेस्टिस है तो वो ये देखिए होता है टेस्टिस, तो वो हो यानी कि पुरुष है। एक पुरुष में 2 टेस्टिस होते हैं, ये देखिए टेस्टिस। और टेस्टिस के ऊपर जो वृषण के ऊपर जो परत होती है, जिस जो थैला में वो रहता है, ये देखिए ऊपर से जो है इसका ये ऊपर वाला, तो इसे हम कहते हैं इपिडिडमिस। इपिडिडमिस इसे कहते हैं। इपिडिडमिस की परत जो होती है इसे हम इपिडिडमिस कहते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा करता है और इसी में वो अंदर रहता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इपिडिडमिस के बाद यहाँ पे होता है टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन होता है जो कि पुरुषों में 12 वर्ष के एज के बाद निकलना प्रारंभ होता है। जब 12 वर्ष के बाद निकलना प्रारंभ होता है तो जो मेल होते हैं, यानी कि वो फीमेल की ओर आकर्षित होना स्टार्ट हो जाता है 12 वर्ष के बाद। यानी कि ये गुण दिखना प्रारंभ हो जाता है। पुरुषों का गुण जो होता है 12 वर्ष के बाद दाढ़ी आने लगेंगे, मूछ आने लगेगा और शरीर में जगह जगह बाल आने लगते हैं, मोटे आवाज़ मोटे होने लगते हैं। इस तरह के सारे बदलाव, चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अगर ये जो मूछ दाढ़ी आना या आवाज़ मोटी पतली होना, ये आवाज़ मोटे होना, ये तो है देखिए सेकेंडरी है। सेकेंडरी पहचान है मनुष्य के। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है कि फर्स्ट में ये देखिए टेस्टिस होना चाहिए, इसके लिए सेकेंडरी है। ये हो भी सकता है कितने मनुष्य में ये भी नहीं भी होता है। तो ये देखिए ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन 12 वर्ष या 12 वर्ष से के बाद स्टार्ट होता है बनना मनुष्यों में। इसके बाद यहाँ देखिए जो इसका जो मेन काम होता है, यानी कि टेस्टिस का होता है स्पर्म को निर्माण करना। तो स्पर्म का निर्माण करना टेस्टिस का काम होता है 2। अगर जिससे स्पर्म के बारे में फिर आप लोग जानते होंगे कि स्पर्म का काम क्या होता है। संतान उत्पत्ति के लिए स्पर्म काम करता है। तो स्पर्म निर्माण करने का कार्य करता है टेस्टिस। टेस्टिस में 2 टेस्टिस होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, दोनों करते हैं सेम ही काम। ये भी स्पर्म ही बनाता है और ये भी स्पर्म ही बनाता है, दोनों बनाते हैं। और स्पर्म के बाद यहाँ से देखिए, स्पर्म के बाद ये देखिए एक नली होती है, नस, जिसे हम कहते हैं वेस्ट डिफरेंस कहते हैं। वेस्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं हम इसको। वेस्ट डिफरेंस ये नस होती है जो कि यहाँ से जब स्पर्म बन जाता है तो यहाँ से ये पेनिस तक ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ से ये पेनिस के माध्यम से ये चला जाता है, निकल जाता है। तो ये देखिए है, यानी कि ये दोनों जब मिला के अगर बनाते हैं तो स्पर्म की मात्रा 7 ml होना चाहिए। 7 ml होना चाहिए। अगर एक हम निकाल देते हैं, जैसे कि एक हटा देते हैं, जी किसी का एक ही है या फिर एक किसी के इलाज बस या कुछ हो चुका है उसके लिए, तो ये देखिए ये अगर निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी संतान उत्पत्ति होगा। लेकिन जो ये 7 ml की जो मात्रा होती है ये मात्रा कम हो जाएगी। तो और कोई विशेष फर्क नहीं है इससे, यानी कि दोनों का ये काम सेम है। तो इपिडिडमिस, टेस्टिस और वेस्ट डिफरेंस ये नस को कहा जाता है। और ये पेनिस
कहा जाता है। इसके बाद इसका देखिए, अब इसमें दो कंडीशन है, यानी कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो होता है उसका जो अगर बॉडी का हमारा तो टेम्परेचर आप जानते होंगे कि 37 डिग्री होता है, तो 37 डिग्री टेम्परेचर पर स्पर्म जो होते हैं वो मर जाते हैं। स्पर्म इतना पर डेड हो जाएंगे, यानी कि जिंदा नहीं रहेंगे, तो फिर मरा हुआ स्पर्म से संतान उत्पत्ति भी नहीं होगा, बेबी भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री इसका जो है 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री, और 30 डिग्री में इसे इसीलिए शरीर के बाहर रखा गया है, बाहर, शरीर के बाहर है, जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो और वो बचा रहे। तो इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री में ही ये रहता है, इसीलिए ये शरीर के बाहर रहता है। तो ये आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे समझते हैं। आगे समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये देखिए पेनिस है, इसका काम सिर्फ स्पर्म निकालना, इसका को ही बाहर निकालना नहीं है, इसका काम यूरिन को भी बाहर निकालना है, तो इसे यूरिनरी कहते हैं। और यहाँ से देखिए ये जो किडनी है, किडनी से यूरिन आता है ये नस के द्वारा, इस पाइप के माध्यम से, और यहाँ पे ब्लाडर यानी जमा हो जाता है एक, यहाँ पे मूत्राशय जिसे कहते हैं हिंदी में, यहाँ पे तो ये ब्लाडर में जमा हो जाता है, और यहाँ से ये देखिए यहाँ तक ये नस लाती है, और यहाँ से यहाँ तक ये स्पर्म लाती है। और तो यहाँ पे एक जैसे ज्वाइंट होना चाहिए ना वाल्व वगैरह खोलने के लिए जैसे होता है, तो यहाँ से दोनों चीज़, ऐसा तो नहीं है कि साथ में बाहर आ सकते हैं कभी, तो कभी यहाँ पे इसे देखिए, इसे कहते हैं, एक वाल्व रहता है, वाल्व टाइप, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, जब इधर से ये बाहर निकलता है तो इधर वाला क्लोज हो जाता है, और जब इधर से जाता है ये, तो ये क्लोज हो रहता है, तब तो दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे जो लोग ज़्यादा मास्टरबेशन कर देते हैं, तो मास्टरबेशन से ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर हो जाता है यहीं पे। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है इस तरह की समस्याएं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर आज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसीलिए किसी किसी का होता है कि ये जैसे कि मेंटली डिसऑर्डर की वजह से जो नाइट में, तो यहाँ देखिए कि ये ऑटोमेटिक कार्य करने लगता है, ये जो है ऑटोमेटिक कार्य करने लगता है टेस्टिस, जिसे नाइट फॉल कहते हैं। तो नाइट फॉल कहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ से स्पर्म बन के ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाते हैं नाइट के टाइम, तो उसी को नाइट फॉल कहते हैं, जो कि मेंटली डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो इस तरह की घटना। और यहाँ अब आप देखेंगे कि अगर इसे एक सर्जरी करके निकाल दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो इधर उधर देखेगा ही, परियों के चक्कर में पड़ेगा ही फिर भी। और अगर मान लेते हैं कि दोनों की कट करके निकाल दिया जाए, शरीर से अगर बाहर निकाल दिया जाए, इतना काट के अलग अगर कर दिया जाए, तो बिल्कुल ही वो शांत हो जाएगा। और जैसे कि आप देखते होंगे कि बैल, गांव में अक्सर देखा जाता है, सांड और बैल दोनों देखने को आपको मिल जाएगा। तो सांड और बैल में यही अंतर होता है, बैल में जो होता है इस टेस्टिस को निकाल दिया जाता है काट के, यहाँ से काट के ऑपरेशन के द्वारा, गांव के लोग ही ऑपरेशन कर देते हैं उसका, इस तरह से निकाल दिया जाता है, जिससे कि उसे कोई फिर पुरुषों वाली गुण उसमें से चली जाती है, और वो गाय के पीछे अट्रैक्ट भी नहीं होता है। उसी तरह से मनुष्य में भी होगा। तो इसलिए पुरुषों में जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, नसबंदी किया जाता है। तो ये देखिए नसबंदी में किया जाता है कि यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इस नस को काट करके और यहीं पे क्लिप कर दिया जाता है, यानी कि कट कर दिया जाता है बीच से, ताकि ये जो स्पर्म है, स्पर्म तो बनेगा,
यहाँ से स्पर्म तो बनेगा, तो स्पर्म बनेगा, बट स्पर्म बनेगा लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो निकल नहीं पाएगा यानी कि उसमें वो उसको अट्रैक्शन होगा, सारा कुछ होगा सब कुछ, लेकिन वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म तो बनेंगे बट निकल ही नहीं पाएंगे। और यहाँ से आपको सेल का जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब यहीं से सेल में ये मार दिया जाएगा, यहीं पे नष्ट हो जाता है सारा। और हम बता दें कि ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म इसका लाइफ टाइम जो होता है, इसका लाइफ जो होता है ओनली 20 मिनट होता है, ओनली 20 मिनट होता है इसका, इसलिए। और ये आप समझ गए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, इसका कार्य क्या है, इसे अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, और किस तरह से नसबंदी वगैरह होता है, इसका क्या कार्य है और बाकी का। तो ये देखिए इतना आप यहाँ पे इस वीडियो में समझ चुके हैं, यानी कि मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको अगर जहाँ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, उस पर भी हम आपको बताने का प्रयास पूरा करेंगे। और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि यहाँ पे मैं मेल है तो यहाँ पे अब हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगले वीडियो में जल्द ही लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।